मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से हम आचार्य अमृत चंद्र जी के अमृत वचन सुन रहे हैं, जिसमें उन्होंने शुद्ध आत्मा में आने वाले विकारी भावों को अपना नहीं माना। और कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, इसलिए उन्होंने जो मुख्य सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। तो अर्थात मैं भी जो काम करता हूँ, अपने स्वभाव भाव को छोड़कर जितना भी मैं कुछ करता हूँ, वो वास्तव में या तो विभाव भाव है या मेरे खाली खोटे भाव हैं। जो पर द्रव्य है यानी कर्मों में घुस करके मैं कुछ नहीं करता, नो कर्म में शरीर आदि में भी कुछ नहीं करता। तो ये बात बार बार हमको समझाने से हमारा जो अनादिकाल से जो उल्टा विश्वास चल रहा है कि मैं ही शरीर का कर्ता धरता हूँ, मैं पर का कर्ता धरता हूँ, कर्मों को बांधने का अर्थ क्या है, परमाणुओं को, बुद्धगल परमाणुओं को कर्म रूप में ही कन्वर्ट करता हूँ। ऐसा कर्ता कर्म पना जो है हमारा अनादिकाल से है। और वो छूट गया तो क्यों छूटेगा, कैसे छूटेगा? जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं अपने भावों के अतिरिक्त और किसी का करता हूं नहीं। जब करता नहीं हूं तो मेरा उनसे कोई संबंध भी नहीं। कल अपन ने ये पढ़ा था। मगर भावों का कर्ता तो मैं हूं ना सर। हाँ, देखो तो अपने भावों का कर्ता, देखो भावों का भी कर्ता दो प्रकार से। एक तो स्वभाव भाव का कर्ता और एक विभाव भाव का कर्ता। हाँ नहीं, मैं तो अभी जो आप बात कर रहे हैं हाँ। विद्या दृष्टि देव की विवाह भाव के कर्ता की बात कर रहे हाँ, तो विभाव भाव का कर्ता वो है मतलब इस अपेक्षा से है, क्योंकि उसके जो भाव चल रहे हैं, भाव का कर्ता तो है ही। हैं। यस। लेकिन वहाँ पर मतलब निमित्त कर्मों का निमित्त होने के कारण वो भाव आ रहे हैं, इसलिए उसको उसकी ओनरशिप नहीं ली गई कि वो मेरे नहीं। तो व्यवहार दृष्टि से ये मैं करता हूँ, भाव का करता हूँ। निश्चय दृष्टि से मैं नहीं हूँ। हाँ, वास्तव में जो स्वभाव की दृष्टि है उसके हिसाब से शुद्ध आत्मा विभाव भाव नहीं करती। जी। स्वभाव भाव तो करती, बिल्कुल करती स्वभाव भाव। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे अभी एक कोई फल है, उस फल में कुछ सड़न अगर शुरू हो जाए, तो वो सड़न जो है वो उसका असली, अपन बोले मान कि हमने सीताफल देखा, सीताफल में अंदर में तोड़ा तो उसमें बहुत सारी सड़न निकली। तो आप किसी को ये नहीं बताओगे कि जब सीताफल की परिभाषा बताओगे तो क्या बताओगे कि सीताफल ऐसा होता है, सफेद होता है, स्वच्छ होता है, उसके सारे सद्गुण ही बताओगे। आप ये थोड़ी बोलोगे कि सीताफल सड़ा हुआ होता है, अंदर में से वो इस तरह से होता है, वो उसका स्वभाव नहीं है। तो जो स्वभाव है उसकी बात करो। शुद्ध आत्मा वो विकारी भावों का कर्ता नहीं है। जैसे सड़न का मैंने आपसे कहा कि वो सीताफल उसका उस जो सही सीताफल है, जो स्वच्छ सीताफल है, ओरिजिनल सीताफल है, उसमें वो सड़न के हिसाब से उसकी परिभाषा थोड़ी होगी कि उसमें सड़न होती है उसे सीताफल कहते हैं। तो उसी प्रकार से विकारी भाव होने वाला जो आत्मा है वो शुद्ध नहीं है, मैं नहीं हूँ, वो मेरा असली स्वभाव नहीं। तो जिस विकारी भाव कारण, पुद्गल हो गए, जितना भी विकारी चीज है वो सब पुद्गल है। बस सिंपल बात है। जो मेरा नहीं है वो सब पर है। और चूंकि कर्म पुद्गलिक होते हैं और कर्मों के निमित्त में वो सब जो विकारी भाव होते हैं, इसलिए उनको पुद्गल की कोटि में डाल दिया गया है। ये अपन ने समय सार में बहुत अच्छे से पढ़ा था।
और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो व्याप्य व्यापक दशा आपने पढ़ी होगी, गाथा नंबर 74 थी या कुछ थी समय सार में। और जिसमें अपन ने वो घड़े का एग्जाम्पल पढ़ा था ना, कि जैसे ये वो घड़ा होता है, मिट्टी उस घड़े में सब जगह व्याप्त होती है। तो व्याप्य व्यापक संबंध के कारण संबंध उन्हीं में होता है जो वो पदार्थ ओरिजिनल रूप से होता है ना। वो भाग नहीं जाएगा उस, जैसे मिट्टी से घड़े की रचना हुई, उसके बाद मिट्टी निकल के भाग नहीं जाएगी। मिट्टी उसमें व्याप्त हो हुई पूरी। इसका अर्थ यह है कि उसी मिट्टी का ही वो घड़ा बना है, मिट्टी ही उसकी कारक है। उसके अलावा ना कुम्हार कारक है, ना चाक दंड कारक है, ना कोई कारक है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा स्व के भावों का तो करता है, क्योंकि वो तो उसका स्वरूप ही है। लेकिन उसके अलावा जितने भी भाव हैं वो निमित्त मात्र हैं। खोटे निमित्त हैं, अच्छे निमित्त हैं, जो भी है, बाकी वो सब उसका, उसकी क्रिया नहीं है, उसका कार्य नहीं है, इसलिए उनसे उसका कोई संबंध भी नहीं। ये बात क्यों जोर दे करके बता रहे हैं? क्योंकि ये जब बात स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात हो जाती है, ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाता है हमको, तो मेरा किसी से संबंध नहीं रहता, ये थ्योरी सुदृढ़ होती है और मेरा भेद विज्ञान पक्का हो जाता है। तो ये आचार्य बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये आपको खाली समझाने के लिए नहीं कह रहे हैं। फैक्ट ही ये है कि जो स्वच्छ आत्मा है वो वास्तव में उन भावों का करता है ही नहीं। सिद्ध भगवान बैठ करके कोई राग आदि कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो शुद्ध आत्मा को आप वहां देखिए और उनका जो स्वरूप है उसको निहार करके देख लीजिए कि जो कुछ वह स्वच्छ आत्मा है वो ऐसी है। और उस आत्मा में विकारी भावों का, रागादि भावों का, कर्मों का बंद करने का कहीं कोई स्कोप है क्या? नहीं है। तो वही आत्मा तो मेरी भी है। शक्ति अपेक्षा से, अस्तित्व की अपेक्षा से वही आत्मा मैं हूँ। मैं भी कोई वो सड़ा हुआ नारियल, सड़ा हुआ सीताफल नहीं हूँ। तो वो जो विकारी भाव आए हैं उनसे मेरा कोई संबंध स्वाभाविक दशा में नहीं है। देखो अपन, उन्होंने श्लोक जो लिख दिया है, अपन ने इसको गाथा को बहुत अच्छे से समय सार में पढ़ा था। देखो ये पढ़ा हमने, एक कलश था यो। इस प्रकार रागादि प्रभावों की अवस्था का तत्व बोध हो तो उनसे विरक्तता होती है। इनसे विरक्त हुए बिना तथा आत्म स्वभाव की रुचि के बिना आत्मानुभव नहीं होता। देखो ये ऊपर भी अपन ने पढ़ा था, ये मैं फिर से आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला था कि मेरी वो ज्ञान में दशा कैसे प्रकट हो जब मुझे भेद विज्ञान हो जाए। तो उन्होंने बोला था, अपनी ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार अपने स्वरूप का तात्विक चिंतन आवश्यक है, उसी प्रकार अपने भीतर पाए जाने वाले विकारी भावों को दूर करने के लिए उनका भी तात्विक चिंतन आवश्यक है। उनके संबंध में भी यह विचार करना चाहिए कि मेरे भीतर ये रागादि क्रोधादि भाव हैं, सो ये मेरे निज स्वभाव नहीं है, हैं? ये तो पूर्व कर्म के उदय विपाक जन्य हैं। मैंने कल आपको बीमारी का उदाहरण दिया था कि हमें कोई बीमारी हो जाती है, किसी को टीबी हो गई, किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो उसको क्या विश्वास है कि भैया ये मेरी दशा जो है वो विकृत हो गई है, ये मेरी ओरिजिनल दशा तो है नहीं। कि मुझे टीबी हो गई, नहीं तो मान मान के बैठ जाऊं कि ये तो मेरी ओरिजिनल है, तो उसे निकालूंगा कैसे? जो भी रोग आदि आ गए हैं वो मेरी ओरिजिनल दशा नहीं है। इनसे निवृत्त होने के बाद मेरी दशा स्वस्थ दशा कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से कर्म आदि का जो संयोग मुझे मिला है वो मेरी ओरिजिनल दशा, स्वाभाविक दशा नहीं। रागादि आ गए, क्रोधादि आ गए हैं, ये सब मेरे स्वभाव में नहीं। तो जब मैं स्वभाव में नहीं, ये रियलाइजेशन हो गया कि इनको मुझे दूर करना है, स्वभाव से निकालना है। जैसे बीमारी का मैं तुरंत उपचार करता हूँ, जितनी गहरी बीमारी होती है उसके हिसाब से मैं अपनी औषधियों की मात्रा भी बढ़ा देता हूँ। ठीक उसी प्रकार से अपने अंदर स्थित रागादि कषाय आदि का समूह पा करके उनकी निवृत्ति का उपाय ज्ञानी जन करने लगते हैं। और वो ज्ञानी तो वही जिसने अपना रोग अच्छे से पहचान लिया कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और उसकी दवा भी आगम के अनुसार वो कर लेता है। कि कैसे सदविचार के द्वारा, मान्यता के द्वारा कैसे उन रागादि भावों से निवृत्त हुआ जा सकता है।
कि मैं जब वो शरीर आदि हूं नहीं, मैं आत्मा भी कैसी शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन होने से वो राग आदि भाव निकल जाते हैं। आए किस लिए थे वो राग आदि भाव? कषाय भाव आए कैसे थे? अपन बोलते हैं ना, बीमारी आई साहब इसलिए वहां इन्फेक्शन हो गया, वहां ये गलत खान पान हो गया, इसकी वजह से हो गया, तो अपन दूसरे कारण ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ भी राग आदि की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? मेरी गलत धारणा है, मेरा जो मिथ्यात्व है, गलत धारणा है, वो क्या है? कि मैं शरीर हूँ, जिस पर्याय में जाता हूँ उसके शरीर को ही अपना स्वरूप मानता हूँ, और उस शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो मेरा शत्रु हो जाता है। मुझे लगे कि ये शरीर मेरे शरीर का जो है अच्छा करने वाला है, मेरा मित्र बन जाता है। तो मेरी इस मान्यता के कारण उस शरीर आदि को लेकर के मेरी कषायें जागृत होती रहती हैं। किसी से राग करता हूँ, किसी से द्वेष करता हूँ, उसके अनुकूल परिणाम ना हो तो क्रोध करता हूँ। शरीर आदि को मान नहीं मिलता तो वो मान कषाय उत्पन्न होती है। ऐसा सारा मेरा जो रोगों का पर्यायजन्य जो रोग हैं उनका मुख्य कारण मेरी ऐसी मान्यता कि मैं शरीर आदि ही हूं, यही मुझे उन कषायों का जनक है। तो जब मुझे कारण मालूम पड़ गया, अभी मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आपने ये ऐसा ऐसा खा लिया था, ये इन्फेक्शन लग गया है, इसके लिए आप ये करो, एंटीबायोटिक खाओ, इससे ठीक हो जाएगा। तो मुझे एंटीबायोटिक खाना है। मेरी एंटीबायोटिक क्या है? मेरी जो उल्टी दशा थी, उल्टा चिंतन था, खोटा चिंतन था, तो चिंतन को हटा करके मेरा स्वभाव कैसा है ये चिंतन लाना है। तो वही उन्होंने बोला कि ज्ञानी क्या करता है कि मेरे भीतर ये रागादि क्रोधादि भाव है, सो ये मेरे निज स्वभाव नहीं है। ये तो पूर्व कर्म के उदय विपाक जन्य है। जो अन्य के निमित्त से उत्पन्न भाव हैं वे मेरे स्वाभाविक नहीं, किंतु अस्वाभाविक भाव हैं। जो अस्वाभाविक हैं वे अस्वास्थ्यकर हैं, बीमारी हैं। और कहते भाई साहब नेचुरल चीजें खाया करो आप, ये आर्टिफिशियल खाओ तो बीमार पड़ जाओ। तो नेचुरल चीजें क्या करूं मैं? अपने स्वभाव में रहूं। तो उसके पहले स्वभाव का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि मेरा स्वभाव क्या है। तो करा दिया ज्ञान आचार्यों ने कि अब तो समझ जाओ, अब कंपेयर करके देख लो, ये तुम्हारा स्वभाव है, और इनसे ये जिसमें जो दूसरे भाव दिखा रहे हैं वो स्वभाव भाव से मिलते हैं या उससे नहीं मिलते? नहीं मिलते तो उनको हटा दो। जो अस्वाभाविक हैं वे अस्वास्थ्यकर हैं, बीमारी है, इस बीमारी को दूर करना होगा। ये भाव अपवित्र हैं, आत्मा को मलिन करते हैं, अस्थाई भाव हैं, क्योंकि बनते मिटते रहते हैं और दुख की परंपरा को चलाते हैं। इनसे ही संसार है। कई बार हमारे भाव कैसे हो जाते हैं? कई बार तो हम बहुत राग रंग में मस्त रहते हैं और कई अचानक से हम उदासीन हो जाते हैं। कई बार हमको लगता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ यार, मैं कुछ नहीं धरा, है ना। ऐसा एक एक झटका आता है आदमी को जब वो रिटायरमेंट की लाइफ में पहुंचता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मैं वास्तव में मैं कहाँ आ गया, अभी इतना बिजी रहता था तो जानता ही नहीं था कि मुझे कोई दुख है, कोई तकलीफ है। तो उसको एनालिसिस करने का टाइम मिलता है, लेकिन बहुतों को नहीं भी मिलता, वो बहुत राग रंग में चले जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इस बीमारी को दूर करना होगा। बोले अब मुझे फुर्सत हुई है, अब मैं जान जान गया हूँ कि ये मेरी बीमारी इतने दिन से चल रही है। जब तक मैं जॉब में था या सक्रिय था बिजनेस में, तब तक मुझे ये छोटी मोटी बीमारी, मुझे शुगर हो गई, मुझे बीपी हो गई, मालूम तो था, लेकिन मुझे ज्यादा उनको दूर करने का भाव नहीं आता था, क्योंकि इधर पे धन कमाना था। लेकिन जब वो उस प्रक्रिया से निवृत्त होता है और किसी ने बताया कि ये बहुत भयंकर बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, तो मैं अब थोड़ा सहम जाता हूँ और उनका उपाय करने लगता हूँ। मुझे भी तो जन्म मरण का रोग है ना, और बहुत भयंकर है। अनादिकाल से दुख भोग रहा हूँ, और मुझे कौन सा धन कमाना? मुझे पर्याय जन्य जो शरीर है उसकी देखभाल करना, उसको भोगादि का इंतजाम करना, यही मैं करता आ रहा हूं। तो अब भाव क्या आ गए? इस बीमारी को दूर करना होगा। ये भाव अपवित्र हैं, आत्मा को मलिन करते हैं, अस्थाई भाव हैं, क्योंकि बनते मिटते रहते हैं। हमारे भाव भी कितनी जल्दी बदल जाते हैं, पल में तोला पल में माशा, और दुख की परंपरा को चलाते हैं। इनसे ही संसार है। इस प्रकार राग आदि पर भावों की अवस्था का तत्व बोध हो तो उनसे विरक्तता होती है।
इनसे विरक्त हुए बिना तथा आत्म स्वभाव की रुचि के बिना आत्मानुभव नहीं होता, है ना। आत्मानुभव कैसे हुआ? जब सब कोलाहल से दूर हो जाओ, कोई सामने बैठा हुआ अपनी बात कह रहा है, लेकिन एक बहुत जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं, तो आप बोले मेरे सब समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, तो नगाड़े बंद कर दिया। तो वो थोड़े छोटे वाले बाजे थे वो बज रहे थे, बोले अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो जब तक अंतिम बाजा वाद्य बंद नहीं कर दिया, सामने वाले की आवाज समझ में आई नहीं। तो यहाँ तो सामने वाला कौन? मैं ही हूँ, आत्मा की आवाज जैसे कहते हैं ना। तो बोले रागादि पर भावों की अवस्था का तत्वबोध हो जाने पर और हो जाने पर विरक्तता आती है। इनसे विरक्त हुए बिना तथा आत्म स्वभाव की रुचि के बिना आत्मानुभव नहीं होता। तो दो चीजें चाहिए। एक तो ये एहसास हो जाए कि मेरा विभावों के साथ पाला पड़ गया है, मैं अपने रागादि भावों से बहुत ज्यादा युक्त हूँ। दूसरा, मुझे इनसे निकलना है। नहीं तो ये तो हमें भी बहुत दिन से पता है साहब, वो हमने कई किताबों में पढ़ा कि मैं कर्मों से युक्त हूँ, कर्मों के कारण मैं इधर से उधर घूमता रहता हूँ, 84 लाख के योनियों में घूमता हूँ, ये सब मुझे पता है। लेकिन पता होने से क्या हो रहा है? क्योंकि ना तो मुझे उन भावों के कारण कोई डर लग रहा है, और ना ही मैं अपने स्वरूप को समझ करके उस ओर जाने का मेरी कोई रुचि है। इसलिए उन दोनों बातें कही। इनसे विरक्त हुए बिना तथा आत्म स्वभाव की रुचि के बिना आत्मानुभव नहीं होता। आत्मानुभव के बिना सुख का मार्ग नहीं मिलता। संसारी जीव मिथ्या दृष्टि रहकर मिथ्या ज्ञानी और आचार भ्रष्ट भ्रष्ट हो संसार परिभ्रमण ही करता है। अतः कल्याणार्थी को पर से विरक्तता प्राप्त करना स्वाहित के लिए आवश्यक है ना। उन्होंने आपको लॉजिकली बताया कि आपको कल्याण, कल्याण किसे कहते हैं, आपका कल्याण कैसे होगा। वर्तमान में आपका कल्याण नहीं हुआ है, इसको रियलाइज करो। और अब उसको रियलाइज करने के बाद, जैसे अपन बोलते हैं कि जो जिसको डायबिटीज हो जाए उसको बोलते हैं कि आज के बाद तुम ये शक्कर वगैरह या उनसे बने पदार्थ या मैदा है या जो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने वाले हैं सबसे परहेज रखना, है ना। पत्य पत्य बताता ना वैद्य। तो किन से परहेज रखना? बोले बिल्कुल उनकी तरफ देखना भी मत। तो बोले क्या देखना? फिर किसकी तरह उपाय करना कि जिन कारणों से ये प्रवृत्तियां ना हो, जिन कारणों से शरीर में विकार उत्पन्न ना हो, खाली उन्हीं पदार्थों का सेवन करना। तो अभी ज्ञानी वही तो कर रहा है। अतः कल्याणार्थी को पर से विरक्तता प्राप्त प्राप्त करना वही स्वाहित के लिए आवश्यक है। अब मैं उनसे हाथ नहीं लगाऊंगा, कसम खाते ना उनसे, तो उसी प्रकार से मैं ये रागादि भावों से उनका स्वरूप भी मैं जानता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा क्रोधादि भाव क्या है, मेरे मान आदि भाव क्या है, और मैं क्यों उनको करता हूँ। क्योंकि मुझे इस शरीर पर बहुत गर्व है। इस शरीर को ही अपनी पर्याय मानता हूँ, स्वरूप मानता हूँ। इसको कोई छड़ा छेड़ दे या कोई ऐसी चीज कर दे कि मुझे पंचेंद्रिय के भोगों में किसी प्रकार का व्यवधान आता महसूस हो, तो मुझे अत्यंत क्रोध आता। उसको प्राप्त करने के लिए छल बल आदि का सबका सहारा लेता हूँ। ये सारी कषाय, सारे पाप उन्हीं के कारण से हो। इस प्रकार भाव कर्म के तथा द्रव्य कर्म के कर्तापना से रहित आत्मा ही ज्ञानी बनता है, ऐसा अग्रिम कलश में लिखते। चेले ने पूछा था ना कि आप बताओ ज्ञानी कैसे बने, मैं ये सब रहा ये वेद विज्ञान करने वाला कैसे बन जाऊं, कोई तरीका बताओ। तो उन्होंने बता दिया। भाई ये तो चिंतन की बात है। आपको जैसे बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल है, आपकी साइकोलॉजी बदल दो। इस प्रकार भाव कर्म के तथा द्रव्य कर्म के कर्ता अपने से रहित, भाव कर्म कौन सा? वो खोटा वाला विकारी परिणाम वाला, राग आदि परिणाम वाला। भाव कर्म के तथा द्रव्य कर्म के कर्तापना से रहित आत्मा ही ज्ञानी बनता है, ऐसा अग्रिम कलश में लिखते हैं। देखो अभी और अच्छे से समझाया। इत्येवं विरचय्य संप्रति पर द्रव्यान्नि वृत्तिं पराम स्वं विज्ञान घन स्वभावम् भयादिस्तद घनुवान परम अज्ञानो अत्थित कर्त कर्म कलनात्
क्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानी भूत तश्च काष्ठि जगतः साक्षी पुराण है पुमान। पूर्वोक्त प्रकार से रागादि पर द्रव्य से अत्यंत निवृत्ति को प्राप्त हुआ तथा ज्ञान से घनीभूत अपने निज स्वभाव को अब निर्भय होकर उत्तम रीति से स्वीकार करने वाला तथा अभी तक अपने अज्ञान के कारण पर के अर्थात कर्म नो कर्म तथा भाव कर्म के साथ जो कर्ता कर्म का भाव था उस दुख से स्वयं छूटा हुआ सर्व विश्व को साक्षात करने वाला जानने वाला यह पुराण पुरुष अनादि निधन आत्मा अज्ञान का पुंज है ऐसा प्रतीयमान होता है। भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि ने जब जीव की पवित्रता जो अनादि काल से द्रव्य स्वभावगत है उसे जान लिया, आश्रव भाव जो रागादि तथा क्रोधादि परिणाम उनकी अपवित्रता अस्थिरता तथा अपने स्वभाव से विपरीतता का बोध कर लिया तथा तदनंतर पर स्वरूप रागादि भावों तथा तन्निमित्त भूत रागादि कर्मों और तदाश्रय भूत संसार के समस्त साधनों को अपने से सर्वथा भिन्न कर निज स्वभाव में प्रवेश किया तब वह उत्कृष्ट वीतराग सम्यक दृष्टि बना। है ना, बहुत सिंपल बात जो पन्ने ऊपर पड़ी थी वही है कि अब मैं भेद विज्ञानी हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया भेद विज्ञानी? सम्यक वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि ने यानी सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी यही दशा है और सम्यक दृष्टि बनने के लिए जो आवश्यक भेद विज्ञान है वो भी यही है ना। जो पत्थर जुड़े हुए थे उन पत्थरों में जुड़ाव है, ऐसा भाव किसको आया कि जिसने ये अच्छे से जान लिया कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये इनका ज्वाइंट दिख रहा है। तो वो उस भाव जब तक उसको वो दिखाई दे रहा है वो सम्यक सन्मुख है। अब उसने उसको भली प्रकार से अलग करने का पूर्ण विश्वास के साथ उसका उपाय शुरू कर दिया। तो वेद विज्ञान परफेक्ट हो गया उसका और फलतः है वो अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए तो मतलब वो उसकी जो प्रक्रिया थी वेद विज्ञान पूर्वक वो अपने उस कार्य में सफल हुआ, अर्थात सम्यक दृष्टि ही हो गया। तो ये बोल रहे हैं भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि ने जब जीव की पवित्रता जो अनादि काल से स्वभावगत है, जो अनादि जो पवित्रता है वो आज की थोड़ा है, वो तो सदा काल की है, उसे जान लिया। आश्रय भाव जो रागादि तथा क्रोधादि परिणाम उनकी अपवित्रता अस्थिरता तथा अपने स्वभाव से विपरीतता का बोध कर लिया। देखो वर्तमान दशा में मेरे भाव कैसे होते हैं, जो उन्होंने लिखा ना, अस्थिरता रागादि क्रोधादि परिणाम की अस्थिरता। तो लोग बोलते हैं भाई साहब वो मुंबई में जो है गर्मी नहीं पड़ती, गर्मी नहीं पड़ती। बोले नहीं, गर्मी तो पड़ती है, वहाँ दो ही मौसम होते हैं वहाँ। तो क्या दो मौसम होते हैं? बोले या तो गर्मी पड़ती है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। बोले दो से तीसरा मौसम नहीं होता, वो तो बरसात में भी वो चलता है गर्मी का सिलसिला। तो कहने का अर्थ क्या है कि उन्होंने ये जान लिया कि यहाँ जो है वो जो बदलने की जो भाव है वो बड़ा अस्थिर है। तो उसके लिए वो लोग बोलते हैं, ब्रिटेन के लिए बोलते हैं कि वहां साहब मौसम का पता ही नहीं चलता, अभी तो है अच्छी खासी धूप निकली है फिर फौरन तो बारिश आ जाती है। बड़ा अस्थिर मामला है, ठीक है। तो मेरे जो भाव है ना वो कैसे हैं कि या तो मेरे क्रोधादि परिणाम होते हैं, कम होते हैं या बहुत होते हैं, लेकिन होते अवश्य हैं। थोड़े होते हैं बढ़ जाते हैं। मेरी अस्थिरता संसारी दशा में मेरी अस्थिरता इसी प्रकार चलती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी हो गए हैं, वो शुद्ध भाव शुभ भाव और शुद्ध भाव में भी चले जाते हैं। लेकिन मैं तो इन्हीं भावों के अशुभ भावों की इंटेंसिटी से जूझता रहता हूँ। कभी थोड़े कम जो है क्रोधादि भाव आए तो कभी बढ़ गए, कभी अलग प्रकार की कषाय जागृत हो गई। चारों कषायों में से बदल बदल के कषाय जागृत हो गई, ऐसे मेरे परिणाम चलते हैं। तो मैंने अपना स्वभाव जान लिया,
विरोधादि परिणाम की अपवित्रता और अस्थिरता जान ली, तथा अपने स्वभाव से विपरीतता का बोध कर लिया कि ये मेरे स्वभाव के विपरीत हैं, तथा तदनंतर पर स्वरूप रागादि भावों तथा तत् निमित्त भूत रागादि कर्मों, है ना, देखो दो चीजों ने, पर स्वरूप रागादि भाव, शरीर को मैं अपना मानता हूं तो ये मेरा राग आदि भाव है, और उनके कारण से मेरा राग आदि उत्पन्न होते हैं। तद तन निमित्त भूत राग आदि कर्मों तथा तद आश्रय भूत संसार के समस्त साधनों को अपने से सर्वथा भिन्न कर निज स्वभाव में प्रवेश किया, तब वह उत्कृष्ट वीतराग सम्यक दृष्टि बना। अभी ये किसके माध्यम से बोल रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि हो भी गया, वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि, वेद विज्ञान के बल पर सम्यक दृष्टि हुआ था, तो वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि हुआ, लेकिन अभी कैसा वो सम्यक दृष्टि था? असंयत था, यानी उसने चारित्र की वो पड़ाव अभी हासिल नहीं किए थे, वीतराग पूरी तरह से वीतरागता उसके अंदर घटित हुई नहीं थी, अभी तीन चौकड़ी बाकी थी। तो अब वो बात चल रही है कि वो कब उत्कृष्ट वीतरागी कैसे बनेगा, तो बोले जब उसको भली प्रकार से उसको ये विश्वास हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी कर्मों राग आदि से युक्त नहीं रहेगा, तथाश्रय मूत तदाश्रय भूत संसार के समस्त साधनों को अपने से सर्वथा भिन्न कर, अर्थात अपनी चारित्रिक दशा में जो मुनिराज करते हैं ना, निज स्वभाव में प्रवेश किया, अर्थात चारित्र प्रकट हुआ, तब वह उत्कृष्ट वीतराग सम्यक दृष्टि बना। ये सब कैपेबिलिटी मेरे अंदर ही है, कहीं और से लाई हुई नहीं। पूर्व में वह अपने अज्ञान के कारण विकारी भावों को करता था, उनसे कर्तृ कर्म संबंध टूट गया, अब उस महान दुख से निवृत्त होकर जगत का केवल साक्षी मात्र रह गया। अरे भाई साहब, आपकी दो आंखें हैं, पांच इंद्रियां हैं, इतना बड़ा शरीर है, आपको दिखाई नहीं देता संसार में क्या हो रहा है? आप किसी में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, एकदम उदासीन हो गए। तो जब शरीर है, मिला हुआ है, तो सब खूब खाओ पियो, भगवान ने किस लिए दिया है? अपन बहुतों को कहते हैं, मजाक में भी कहते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो कैसा हो जाता है? वह अपने अज्ञान के कारण जो विकारी भावों को पूर्व में करता था, उनसे कर्तृ कर्म संबंध छूट गया, अब उस महान दुख से निवृत्त होकर, महान दुख था, जगत का केवल साक्षी मात्र रह गया। संसार में क्या हो रहा है, कितनी तरह की विलक्षणताएं हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी उनकी चर्याएं, उनको देख करके समता में रहता है, और इस प्रकार अपने स्वरूप में शोभित होने लगा। ज्ञाता दृष्टा होने का अर्थ क्या है? कि बिना किसी राग द्वेषादि के साम्य भाव से, और वो भी कहने में आता व्यवहार में कि जगत को देखता रहा। जगत को क्या देखता रहा? जगत में क्या देखने योग्य? जैसे हम केवल ज्ञानी के लिए बोलते हैं, भाई साहब तीन काल की, तीन लोक के समस्त चर अचाचर, समस्त पर्यायों सहित युगपत जानता है, उनका ज्ञाता दृष्टा है। कहते कहते हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो मेरी वर्तमान में अप्राप्तियां हैं, जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं नहीं जान सकता, थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो ज्यादा जानता है तो उसके पैर पकड़ लेता हूँ, भाई साहब ये है ज्ञानी। तो केवल ज्ञानी के बारे में जब मैं अपने हिसाब से जानता हूँ, ये सब लोग को जानता है क्या, इसकी मौज है। लेकिन वो देखना, ज्ञाता दृष्टापना भी कैसा है? वो सिर्फ हमारे संसारी भाषा के लिए है ज्ञाता दृष्टापना। वो पर को देखता है क्या? पर का दृष्टा है क्या? पर का ज्ञाता है क्या? कहाँ फुर्सत है? स्व को जानने में, स्व को ही भाने में, स्व में ही रमण करने में समस्त समय लगता है, एक पल को भी बाहर देखने का भाव ही नहीं होता। संसार में क्या हो रहा है? तो जैसे दर्पण के सामने आने वाले समस्त गेय अपनी अपनी पर्याय के कारण उसमें दिखाई देते हैं। दर्पण उसमें क्या रुचि लेता है? वो तो अपनी स्वच्छता लिए हुए खड़ा रहता है, कहने में आता है दर्पण में सब दिख रहा है, दर्पण ज्ञाता दृष्टा है। ठीक उसी प्रकार से, तो जैसे
केवल ज्ञानी अपने स्वभावगत स्वच्छता के कारण बाह्य संसार को दृष्टा ज्ञाता दृष्टा कहते हुए माना जाता है। वही दशा मेरी होने वाली है। क्या होने वाली है? अब उस महान दुख से निवृत्त होकर जगत का केवल साक्षी मात्र रह गया और इस प्रकार अपने स्वरूप में शोभित होने लगा। जिनेंद्र देव की प्रतिमा लाए, वो बोले साहब कैसी दृष्टि है उनकी? नासा दृष्टि है। अब नासा दृष्टि है तो वो संसार को देख रहे हैं क्या? बोले आपने तो बोला था ज्ञाता दृष्टा है, तो देख तो रहे होंगे, वो छुप छुप के देख रहे होंगे। वो नासा दृष्टि का अर्थ ही ये है कि उनके सामने ये संसार का कोई महत्व नहीं, वो तो अंतर में ही प्रविष्ट हो चुके। वस्तुतः है आत्मा राग द्वेषादि अंतरंग विकारों का तथा शरीर आश्रित गौर कृष्णादि तथा सुंदर असुंदर रूप शरीर के परिणामों का कर्ता नहीं है, क्योंकि ये पर द्रव्याश्रित हैं, निज स्वभाव आश्रित नहीं है, है? अंतरंग के चाहे विकार हो, चाहे शरीर की साहब, वो सामने वाले का जो है रंग बड़ा गोरा है और मैं भी साहब अपना रंग गोरा करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, तरह तरह के क्रीम पाउडर लाता हूँ, उनसे कोशिश करता हूँ और उनसे जो जो थोड़ा बहुत जो पर्यायजन या शरीर को, अपने शरीर ही को ही करना है, जो कुछ करना है आपको कुछ नहीं करना। अगर शरीर की वैसी पर्याय होनी होती है किसी और कारणों से अंतर, तो हम बड़े खुश होते हैं कि साहब मैंने शरीर को पूरा कर लिया, लेकिन होता नहीं। जो मूल रूप से जिस तरह का शरीर है वो लगभग वैसा ही बना रहता है। तो वस्तुतः है आत्मा राग द्वेषादि अंतरंग विकारों का तथा शरीर आश्रित गौर कृष्णादि तथा सुंदर असुंदर रूप शरीरों के परिणामों का कर्ता नहीं है, क्योंकि वे परद्रव्य आश्रित हैं, निज स्वभाव आश्रित नहीं। जिसकी जिसके साथ व्याप्य व्यापकता होती है, उन दोनों में ही कर्त कर्म भाव होता है। अच्छा एक बात अपन बताओ कि ये बोल रहे हैं कि हम अपने शरीर का कुछ भी नहीं करते, लेकिन आपने देखा है कि अगर बीमार होते हैं तो अपन दवाइयां लेते हैं, जो दवाई लेता है वो ठीक हो जाता है, जो नहीं लेता वो ठीक नहीं होता। तो हमने ही तो अपना शरीर को ठीक किया ना, तो इसमें हमारी मान्यता में क्या गलती है? कोई बताए? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। शरीर को मैंने ठीक नहीं किया। शरीर को, शरीर की प्रक्रिया शरीर करता है। और जो दवा ली उसका जो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ, जो भी पुद्गल में परमाणुओं में परिवर्तन हुआ, जी। उसकी वजह से जो शरीर की अवस्था में परिणति आई, पर्याय बदली, हम्म। वो शरीर का काम है। मेरी तो मिथ्यात्व की वजह से गलत मान्यता है कि मैंने किया, या मेरी दवा में लाया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने किया। तो ये तो गलत मान्यता है। ये तो सिद्धांतिक रूप से इसी की तो विवेचना आप पीछे से करते आ रहे बताओ सरिता जी बताओ। अपन सब ये प्रेक्षा ध्यान करते हैं, योगासन करते हैं, ये सब करते हैं, इससे ही तो ठीक होते हैं। नहीं, शरीर को नहीं कौन नहीं, ठीक नहीं आता? भाव से। जैसे जो हम प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो जब हमारे भाव अच्छे होना चाहिए, तो ये सारी क्रियाएं ना भाव से होती हैं। और जब हम ठीक भी हो रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे साता वेदनी कर्म का उदय आया। नहीं तो फिर कोई मरे ही ना, सभी इलाज करा के ठीक हो जाएं। हम्म। तो यहाँ पे कर्म सिद्धांत भी लागू होता है कि अगर देखो हमारे को अगर साता वेदनी होगा तो हमें वैसे सुविधाएं मिलेंगी और हम ठीक हो जाते हैं। और थोड़ी हमारी भावनाएं भी होती है। बहुत अच्छा। और बताओ कोई, मतलब मैं इसमें क्या? बताऊं, हाँ बोलिए। मैं तो पहले ही स्वस्थ था, मैं बीमारी नहीं हुआ था। हम्म। पुद्गल बीमार हुआ था और पुद्गल ही पुद्गल से ठीक हो गया। जी। मैं तो बीमारी नहीं था। हम्म। नहीं मगर ये दवाई ववाई ली थी ना, तो उससे तो ठीक हुआ ना पुद्गल, और मैंने दवाई हाँ। तो पुद्गल में ही तो ये चेंज आया था। मेरे में कहाँ चेंज आया था? मैं तो पहले स्वस्थ ही था, पुद्गल ही खराब हुआ था और पुद्गल को ही फिर से बाहर से ग्रहण किया और पुद्गल ठीक हुआ। पुद्गल के परमाणुओं ने पुद्गल को ठीक किया। मैं तो बीमार था ही नहीं, मैं तो स्वस्थ ही था और पर ना मैं उसको, बीमार होता हूँ। उस शरीर को ऑर्डर तो मैंने ही दिया ना कि दवाई खा लो भाई। वो भाव तो मेरे थे ना। भाव मेरे होते हैं।
हाँ। लेकिन तो मैं मैंने, बीमार नहीं होता हूँ, बीमार नहीं होता, ये उपकरण खराब होता है तो उपकरण ठीक हो जाता है, बाकी मैं बीमार नहीं होता हूँ, भाव मेरे होते हैं। हाँ, बस इसमें भी, हाँ बोलिए, और कोई बोलेगा? तो एक छोटी सी बात रह गई कि ये जब मैं अपने शरीर को ऑर्डर देता हूँ कि दवाई ले लो, तब वो दवाई लेता है और वो स्वस्थ हो जाता है, जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ ना, मेरी तो आज्ञा चली ना। भाव भाव होते हैं। वो है कर्म, तो, भाव कर्म जनित भाव है सर। एक हाँ। पूर्व कर्म का उदय हुआ, उसकी वजह से आपके ऐसे भाव बने, वो बीमारी आई, उसको भाव बने, आप दवा लेने गए और वो संसार का चक्र है, उसमें फंस गए। हाँ, देखो बहुत सही आप लोगों ने कहा। इसमें एक छोटा सा और मैं आपको ऐड करूं कि जो कार्य जिन निमित्त पूर्वक जिस क्षेत्र में जिस समय होना होता है, वह काल उसी क्षेत्र में उन्हीं निमित्तों के द्वारा घटित होता है। तो निमित्त मेरे भावों का निमित्त पाने के बाद भी जरूरी नहीं कि मेरा शरीर उस तरह एक्ट कर जाए। मैंने भाव किया कि मैं ये दवाई खा लूं, मैं खा ही नहीं पाया, हाथ में रखी गोली गिर गई, या मैं जा ही नहीं पाया, डॉक्टर सोचा तो था डॉक्टर के पास जाने का, नहीं जा पाया, या शरीर ने उस हिसाब से एक्ट ही नहीं किया, वो दवा मुझे मुफीद ही नहीं हुई, जो सबको लगती थी मुझे नहीं लगी। तो ये सारे भावों का आना, शरीर की योग्यता होना, शरीर ग्रहण ही नहीं कर पाया, तो मेरे जो आदेश देने का या भाव करने का कोई फल ही नहीं। हाँ, अगर वो जैसे मुझे पैरालिटिक अटैक है, कुछ है, तो मैं, मेरे हाथ से गोली गिर गई, मेरे हाथ से मैं दवा पहुंची नहीं, मैंने भाव तो किए लेकिन शरीर उस रूप उसको कर नहीं पाया क्रिया। इसका अर्थ क्या है कि करना तो शरीर को ही है, निमित्त जो है मेरा भावों का निमित्त भी हो सकता है, भावों का ही होता है। मैं तो शरीर का संचालन भी नहीं कर सकता, शरीर स्वयं अपना संचालन करता है, भावों का निमित्त पा करके करता है। और जब भाव वैसे नहीं होते तब तब भी, जैसे पैरालिटिक अटैक की बात है, पार्किंसन डिसीज की बात है, कि वो मैं करना तो चाहता हूँ, हिलते हुए अंगों को मैं रोकना चाहता हूँ, रोक नहीं पाता। आदेश भी दिया मैंने शरीर को कि मैं रुक जाओ, मैं नहीं रुकता। इसका अर्थ क्या है कि जिस घटना के पीछे जिस तरह के भावों का निमित्त होता है, और शरीर की जो दशा उसमें सहयोग करती है, क्योंकि एक चीज होने में कई कई निमित्त मिलते हैं एक साथ, एक घटना के होने में, और सब निमित्तों का खेल है। करना शरीर को ही है, मेरे भाव का निमित्त भी है, और उसको वो जो औषधि आदि है वो निमित्त है, डॉक्टर आदि निमित्त है, शरीर की वो दशा निमित्त है। उन सब निमित्तों को मिलने के बाद में वो कार्य संपादित होता है। लेकिन मैं कहूं कि मैंने ठीक कर दिया, मैं अगर दवाई नहीं लेता तो क्या होता, मैं अगर डॉक्टर के पास नहीं जाता तो क्या होता, ये सब जो है निमित्त मात्र है, ये करता नहीं है। करना जो कुछ भी होगा, सब दवाइयों ववाइयों का प्रयोग कौन को करना है, उनको ठीक किसको करना है, शरीर को ही, जैसा नीरजा जी ने कहा। इसका तो वो मतलब जो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही निमित्त बनते हैं जब काल हाँ, अवधि आ जाती है। बस, बिल्कुल सही। तो इसलिए कहीं भटक मत जाना है, इसमें कोई आपसे कहेगा कि साहब वो करता कौन, मैंने ही तो किया है, ये तो शरीर अपने आप तो जा नहीं सकता था, मैंने ही तो वो उसको बोला। तो बोलने बोलने से अर्थ क्या है, बोलने के बाद भी मैं बोलूं कि मैंने अभी ये भोजन किया है, बजाय 2 घंटे में 3 घंटे में डाइजेस्ट करने के तुम 15 मिनट में डाइजेस्ट करके दो, तो हो जाएगा, शरीर आज्ञा मान लेगा आप। और मैं आज्ञा दे रहा हूँ कि मेरे जो बाल सफेद हुए हैं वो सब फिर से काले हो जाएं, मेरे नाखून बढ़ना रुक जाए, मेरे चेहरे की झुर्रियां मिट जाएं, तो मान लेगा शरीर। आदेश तो तुम्हारा तभी होगा, पूरा माना जाएगा जब जो कहो वो माना जाए। इसका अर्थ है कि वो आदेश नहीं, वो निमित्त बनते हैं भाव, और उन भावों का के कारण से अगर वो निमित्त बनना हुआ तभी बनते हैं। मैं तो बहुत सारे भाव करता हूँ, जरूरी नहीं कि सब भाव जो है उसमें निमित्त उस घटना में बनी जाए, नहीं भी बनते। तो इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ ये समझना कि ये हमारा जो जितना भी कुछ कार्यक्रम चलता है संसार में, मेरा खोटी मान्यता के कारण मेरे रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। वास्तव में तो वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। निमित्त निमित्तिक तो हो सकता है, निमित्त भी कब होगा, अगर वो घटना उस कारण से उसकी प्रेजेंस में हुई तो अपन उसको निमित्त का आरोप लगाते हैं कि ये निमित्त बना। अगर वो घटना उसकी मौजूदगी के बावजूद भी नहीं हुई तो उस काय का निमित्त।
निमित्त की परिभाषा ही वो है कि जो उस घटना में स्वयं भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी प्रेजेंस में कार्य होने के कारण उसके ऊपर कार्य में सहायक होने का आरोप लगाया जाता है, उसे निमित्त कहते हैं। तो अभी अपन जो कर्ता कर्म संबंध पढ़ रहे हैं, उसका मूल यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं बनता। निमित्त रूप से बहुत से भाव होते हैं, हम वो निमित्त को ही कर्ता मान लेते हैं। तो ये क्लैरिटी रखना, बिल्कुल ये क्लैरिटी रखोगे तो सिद्धांत बिल्कुल पूरा सध जाएगा। बहुत अच्छा बताया आपने भी, नीरजा जी ने क्या नाम है इसका, सरिता जी ने और सीवी जन साहब ने ये बराबर बताया। तो देखो अभी थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। जिसकी जिसके साथ व्याप्य व्यापकता होती है, उन दोनों में ही कर्तृ कर्म भाव होता है, अन्य में नहीं। है कर्तृ कर्म संबंध की सीधी पहचान क्या है? कि वो वस्तु उसमें पूरे में उस पर्याय में फैली हुई है या नहीं। रागादि की उत्पत्ति अज्ञानी जीव के साथ व्याप्य व्यापक भाव रखती है, ज्ञानी आत्मा के साथ नहीं। है ना, जिस समय जीव जो है रागी है, तो वो अज्ञानी जीव अगर है तो उसके अंदर भाव भी राग में रहेंगे और उसके पूरे भाव राग से युक्त ही रहेंगे। तो व्यापकता के साथ रहेंगे तो अपन कह सकते हैं कि अज्ञानी जीव ने ही वो राग आदि किए, लेकिन ज्ञानी जो है उसके साथ में राग आदि भाव है ही नहीं, वो उसके साथ फैलते नहीं है, इसलिए उसको ज्ञानी उसका कर्ता नहीं माना जाता। इसी प्रकार काला गोरापना, सौंदर्य असौंदर्य आदि नो कर्म रूप शरीर के साथ व्याप्य व्यापक भाव रखते हैं, क्योंकि शरीर वर्णादि विकार भावों से तन्मय है, आत्मा उनसे सर्वथा पृथक है। गोरा काला हरा नीला कौन आत्मा है क्या? अपन बताते हैं 24 तीर्थंकरों में से इतने हरे थे, इतने फलाने थे, इतने लाल थे, इतने इस कलर के थे। तो वो क्या आत्माएं थी क्या? कि पारसनाथ भगवान की आत्मा काली थी, तो फलाने की आत्मा हरी थी, तो किसके वर्ण है? तो शरीरों के वर्ण से। आत्मा का क्या लेना देना? आत्मा तो इन गुणों से रहित है। लेकिन फिर उद्गल ऐसा हुआ क्यों है कि कुछ तीर्थंकर को इस रंग का इस रंग का अलग अलग रंग में क्यों बनाया गया? बनाया नहीं गया, उनका जो जैसे अपने आप में काले गोरे होते ना, एक माँ जी बाप बहुत गोरे हैं और उनका कोई बच्चा निकला एकदम काला, जी तो वो उसने बनाया थोड़ी ना, तो माँ बाप ने बनाया ना, उस बच्चे ने कहा था कि मुझे काला ही पैदा करना। है ना, तो वो तो अपने बहुत सारे जो शरीर नामा कर्म होते हैं उनमें वर्ण होता है ना, उद्गल वर्ण के जी हिसाब से, उनमें से कौन सा वर्ण उसके खाते में आया, वो सब उसके नाम कर्म से डिसाइड होता है। जी ये शंकर के रूप में भी जो उनके जब वो उत्पत्ति होती है, सब कर्मों का तो पूरा खेल चल रहा है ना। जी नाम कर्म के कारण पैकेज मिलता है उनको, संग्रहण उत्तम संग्रहण मिलेंगे, उनको कैसे यश यशो कीर्ति नाम का गुण होगा, और वर्ण में से कौन सा वर्ण होगा। शरीर का भी होता है कि अब जो आदिनाथ भगवान थे वो 500 धनुष से ऊपर की अवगाहना थी, जबकि महावीर स्वामी 72 साल के उम्र भी कम थी और उनका अवगाहना भी बहुत थोड़ी थी, और तीर्थंकर तो सभी थे। तो वो जिस जी काल में जिसका जो पैकेज है, उस पैकेज के हिसाब से शरीरों का निर्णय होता। जी तो ज्ञानी आत्मा इसी प्रकार काला गोरापना, उद्गल द्रव्य जीव की निज वस्तु नहीं है। हैं, उद्गल द्रव्य जीव की निज वस्तु नहीं है। उनके कहते भाई साहब मेरा देखो कैसा सुडौल शरीर है और मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, और ये देखो मेरी भुजाएं देखो। तो वो बोलते हैं कि उस समय जीव ऐसा मानता है कि ये शरीर उसी ने बनाया, अपनी स्वेच्छा से ही बनाया, उसमें उसकी व्यायाम आदि की जो भूमिकाएं हैं उस वो उसमें निमित्त पा करके शरीर अपने हिसाब से ढल जाता। लेकिन वो व्यक्ति उसका श्रेय लेता, ये शरीर मेरा है, मैंने इसको बनाया। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, पुद्गल द्रव्य जीव की निज वस्तु नहीं है। अपन बोलते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या ये, तुम कहाँ से लाए थे, तुम्हारे घर की है क्या? ये उसी को बोल रहे हैं। पुद्गल द्रव्य जीव की निज वस्तु नहीं है, उसके साथ जीव का केवल ज्ञेय ज्ञायक संबंध मात्र है। चैतन्य स्वरूप यह आत्मा जगत का साक्षी मात्र है, जानना उसका स्वभाव है, तथा जगत का स्वभाव ज्ञान में ज्ञेय रूप होता। एक दर्पण रखा है तो दर्पण में दिखना भी तो चाहिए ना, उस वस्तु में भी तो ये गुण होने चाहिए कि जब दर्पण के सामने रखो तो वो दिखे।
है। ये हमारा सभी वस्तुओं का प्रमेयत्व नाम का गुण है, जिसके कारण सभी वस्तुएं ज्ञान में किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनती हैं। बोले भाई साहब वो आदमी जो है उसने सोच लिया कि मैं अब छुप जाता हूं, मैं किसी की निगाह में आऊंगा नहीं, कोई मुझे देख नहीं सकता। कभी किसी की इतनी प्राइवेसी हुई कि वो किसी को देखे नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। या तो मति शुद्ध ज्ञान वाले का ही बन जाए, या अवधि ज्ञानी का बन जाए, मने परे ज्ञान का बन जाए, या केवल ज्ञान का, तो बनेगा ही बनेगा। तो चैतन्य स्वरूप यह आत्मा जगत का साक्षी मात्र है। जानना उसका स्वभाव, देखो इसी रूप में मानना कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वभाव। तथा जगत का स्वभाव ज्ञान में ज्ञेय रूप होता है। जगत मेरे लिए क्या है? ज्ञेय के रूप में। इसी के अंतर्गत उद्गल द्रव्य भी उसका ज्ञेय ही तो है। शरीर को मैं जान रहा हूँ, तो कौन ऐसा सोचता है? मैं तो नहीं सोच सकता कि शरीर को खाली मात्र जानूं और उसकी प्रक्रिया में भाग ना लूं। दो लोगों की लड़ाई हो रही है, और कुछ लोग तो बिल्कुल बिना किसी भाव के खड़े हैं, उन्हें कोई बचाने का या वो लड़ाने का भाव ही नहीं। लेकिन कुछ का हो सकता है लड़ाने का भाव, कुछ को ये भी हो सकता है अगर ये मेरे बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं। तो अलग अलग मनोदशा के लोग अलग अलग प्रकार से भाव करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? इसी के अंतर्गत पुद्गल द्रव्य भी उसका ज्ञेय मात्र है। इससे अधिक कोई संबंध पुद्गल के साथ जीव का है ही नहीं। इसी बात को निम्न पद से आचार्य कल स्पष्ट करेंगे। कल अपन ने 49 नंबर का पढ़ेंगे। और ये बहुत सिंपल चीज है जो अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन एक तो कई बार पढ़ चुके, और इसमें नई बात कुछ नहीं है। खाली अपन दूसरे शब्दों में उस बात को समझ करके और उसको अपनी विश्वास पे, श्रद्धा में बिठाने की जरूरत है। तो आपको लगेगा कि दिन पर दिन हमारे इस चीज में पुष्टि तो आ रही है, जो कुछ हमारे भाव बन रहे हैं, जो क्लैरिटी तो कम से कम आ ही रही है थोड़ी। क्या हरभजन साहब? सर बिल्कुल भाव तो वही है हाँ। जो बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। रिपीट है, लेकिन एक नई तरीके से बताया गया है। बस हमारी बोली में है, खड़ी बोली में है, इसलिए बहुत आराम से समझ में आएगा। चलिए समय हो गया। संजय प्रकाश निर्माणी स्तुति करेंगे। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगह देना। माता मैं जिम्मे भटका हूँ, माया के अंधेरे में कोई नहीं मेरा है, इस कर्म के रेले में कोई नहीं मेरा है। तुम्हें धीरे बंधा देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है, उसको भी तिरा दो तुम। मझधारी में अटका हूँ, उसे पार लगा देना, माता तू दया करके
कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय।